हेलो ऑल, वेलकम बैक टू दिस चैनल। जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, एंड जो लोग इस चैनल पे पहले से जुड़े हैं थैंक यू वेरी मच। सो अब हम बात करते हैं आज के लेसन की। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? ग्रोथ एंड प्रोडक्शन। सो ये लास्ट के लेसन का, लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन है। लास्ट में हमने प्लांट की ग्रोथ तक कवर किया था। आज हम प्लांट के बाद जो फ्लावरिंग होती है वहां से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। मैच्योरिंग ऑफ द बॉल। सो मैच्योरेशन ऑफ बॉल प्रोसेस स्टार्ट होती है ओनली आफ्टर प्लांट ब्लूमिंग। जो आगे के स्टेप्स का सिग्नल होता है। सो जब प्लांट ब्लूम कर जाता है, उसका फर्स्ट फ्लावर आ जाता है, उसके बाद ही मैच्योरेशन स्टार्ट होती है। सो इट ऑल स्टार्ट्स विथ वाइट फ्लावरिंग ब्लूम दैट सिग्नल्स द फर्स्ट ऑफ मेनी स्टेप्स टू कम। ये बहुत ही पहला स्टेप होता है। ओके, सो जब फ्लावर ब्लूम कर जाता है, जो फ्लावर निकलता है वो व्हाइट कलर का होता है और बहुत ही स्मॉल होता है। एंड जो उसमें पेटल्स के सेगमेंट होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड पेटल्स के सेगमेंट ओपन होते हैं। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ ब्लूमिंग जो व्हाइट कलर होता है वो चेंज होने लगता है और वो पिंक में टर्न हो जाता है। ओके, सो फर्स्ट few hours after blooming color of flower is white, and after that it starts turning into pink and continue to open fully. so first जब open होता है तो वो बहुत ही small open होता है, बहुत ही small petals of segment open होते हैं, but within few hours ये fully open हो जाता है and इसका color white से pink में turn हो जाता है। ओके, उसके बाद जब ये फुल्ली ओपन हो जाता है, एंड रिजल्ट ऑफ फ्लावर इज फूशिया कलर। सो जो लास्ट में फ्लावर का कलर होता है व्हाइट पिंक, और वो टर्न होके फूशिया कलर का हो जाता है। सो ये सिग्नल होता है कि फ्लावर जो है वो फुल ब्लूम कर गया है। ओके, सो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद के स्टेज में जब कॉटन फ्लावर फुल्ली ब्लूम कर जाता है, सो वो बहुत ही, उसकी जो पेटल्स होती हैं वो वीक होके गिरने लगती हैं, मरने लगती हैं। ओके, और वो पूरी तरह से झड़ जाती हैं। सो जब पेटल्स झड़ जाती हैं तो उसके अंदर से कॉटन बॉल मिलती है जो ब्राउन कलर में होती है। ओके, as the developing ball grows larger and larger, it will eventually turn from green to purple to brown. So जो हमें बॉल मिलती है वो ब्राउन कलर की होती है। स्टार्ट में वो ग्रीन होती है, फिर वो फ्लावर के साथ पर्पल हो जाती है, लास्ट में जब उसकी सारी पेटल्स झड़ जाती हैं तो वो ब्राउन कलर की बॉल हमें मिलती है। And when it reaches the pinnacle of its size, the brackets dry and the ball itself cracks open. So जब मैच्योर हो जाती है वो बॉल, तो वो इवेंचुअली अपने आप ही ओपन हो जाती है। ओके, ओवर टाइम द ब्रैकेट्स विल कंटिन्यू टू पुल अपार्ट अंटिल द कॉटन बिकम एक्सपोज्ड। सो जब वो बॉल ब्रेक होके ओपन होती है तो उसके बाद उसके अंदर से कॉटन निकलता है, जिसकी प्रोसेस के बाद कॉटन फाइबर हमें मिलता है। वो कॉटन हमें बॉल के अंदर से मिलता है, इसीलिए इसे सीड फाइबर भी बोला जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मैच्योरिंग ऑफ द बॉल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में कॉटन फ्लावर की पूरी लाइफ साइकिल है, कॉटन प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल है। सो फर्स्ट सीड, आफ्टर दैट बर्ड्स, फिर बर्ड्स से कॉटन फ्लावर निकलते हैं, कॉटन फ्लावर ब्लूम करते हैं और जिनका कलर होता है व्हाइट टू डीप येलो, एंड वो टर्न होते हैं पिंक कलर में, पिंक कलर से डार्क रेड फूशिया कलर के हो जाते हैं। उसके बाद उसके पेटल्स गिर जाते हैं, ओवरी राइप हो जाती है। उसके बाद वो अपने आप क्रैक करती है और कॉटन बॉल मिलती है, कॉटन बॉल से हमें कॉटन मिलता है। ओके, सो ये पूरी साइकिल है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हार्वेस्टिंग। तो अब हम देखते हैं कॉटन की हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है। विद द फर्स्ट फ्रॉस्ट द कॉटन प्लांट नॉर्मली शेड इट्स लीव्स। सो कॉटन का जो प्लांट होता है वो अपनी लीव्स खुद ही से शेड कर देता है, बट द बॉल्स हैव मैच्योर्ड एंड आर ओपन ऑफन सेवरल वीक्स बिफोर द फर्स्ट फ्रॉस्ट। सो जब फ्रॉस्टिंग के पहले ही जो कॉटन बॉल्स होती हैं वो मैच्योर हो जाती हैं और खुल जाती हैं। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, हमें फर्स्ट फ्रॉस्ट के पहले ही डिफोलिएशन करना होता है, जो कि केमिकल्स के थ्रू किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर प्लांट का डिफोलिएशन हो जाएगा, प्लांट्स की सारी लीव्स शेड हो जाएंगी, सो जो बॉल है, कॉटन बॉल्स हैं, वो एक साथ उनको सनलाइट का एक्सपोजर मिलेगा और वो एक साथ मैच्योर होंगे, जिससे क्रॉप अच्छी होगी। सो इसीलिए आर्टिफिशियल डिफोलिएशन किया जाता है केमिकल के थ्रू।
when the cotton crop is defoliate, all the balls are more rapidly exposed to the sun and the maturity is much more uniform. So जैसा मैंने बताया uniform maturity के लिए ऐसा किया जाता है. So that on picking is usually all that is necessary. So harvesting कैसे होती है? Harvesting is done either by hand or by picking machines. So जब ये process हो गई, लीव्स शेड हो गई, कॉटन बॉल मैच्योर हो गई और मैच्योर होके क्रैक हुई, उसके बाद या तो हैंड पिकिंग या फिर पिकिंग मशीन्स के थ्रू हार्वेस्टिंग की जाती है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हार्वेस्टिंग. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. गिनिंग. हार्वेस्टिंग के बाद की प्रोसेस होती है गिनिंग प्रोसेस. सो इसमें क्या होता है? गिनिंग इज द सेपरेशन ऑफ फाइबर्स फ्रॉम सीड्स एंड इट इज डन बाय स्पेशल मशीन. सो दिस इज गिनिंग मशीन. इसमें क्या होता है, क्योंकि जो हमने हार्वेस्टिंग में फाइबर लिया है उसके साथ साथ सीड भी आए हैं, क्योंकि अगर हैंड पिकिंग की जा रही है तो भी सीड आएंगे और मशीन पिकिंग की जा रही है तो भी सीड आएंगे, क्योंकि सीड उसके साथ ही ब्रेक होके मिले हैं ना. सो इस प्रोसेस को करके, गिनिंग प्रोसेस को करके प्लांट्स के फाइबर से, कॉटन फाइबर से सीड को रिमूव किया जाता है और ये गिनिंग मशीन के थ्रू किया जाता है. ओके, क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्लाइड. द सेपरेटेड फाइबर कॉल्ड लिंट. सो जो हमें कॉटन फाइबर मिला जो सीड से सेपरेट हुआ उसको क्या कहते हैं? उसको लिंट कहते हैं. अब लिंट क्या होता है? लिंट हैव अ स्टेपल लेंथ ऑफ between 15 to 50 mm depending on variety. So lint small piece of fiber होता है. अगर फाइबर बहुत लंबा है तो वो फिलामेंट फाइबर है. ओके, और अगर फाइबर की लेंथ छोटी है तो वो लिंट फाइबर है. So basically लिंट फाइबर मेजरली नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो लिंट फाइबर्स होते हैं एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स फिलामेंट फाइबर होते हैं. लेकिन सिल्क जो है वो नेचुरल फाइबर है बट फिलामेंट फाइबर है. ओके, बट कॉटन लिंट है. सो द सेपरेटेड फाइबर कॉल्ड लिंट. नेक्स्ट, द लिंट passes on the conveyor belt to a baling press where it is compressed and packaged into the standard bales of 500 pound in weight. So लिंट हम यूज नहीं करेंगे ना, हमें फाइबर चाहिए, हमें यार्न चाहिए कोई भी फैब्रिक बनाने के लिए, कोई भी आर्टिकल बनाने के लिए. लिंट तो स्मॉल पार्ट है, सो उससे तो हम कुछ नहीं बना सकते. सो इस प्रोसेस के लिए हमें फिलामेंट, कॉटन फिलामेंट बनाने के लिए एक प्रोसेस होके गुजरना पड़ेगा. ओके, स्पिनिंग प्रोसेस. सो द लिंट पासेस ऑन द कन्वेयर बेल्ट. सो उससे एक हमें 500 पाउंड का स्टैंडर्ड बेल मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्लाइड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. यूटिलाइजेशन. सो जब हमें कॉटन बेल मिल गया, सो उसको स्पिनिंग के थ्रू हम फिलामेंट फाइबर में कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो ये रिंग फ्रेम स्पिनिंग से भी हो सकता है और रोटर स्पिनिंग से भी हो सकता है. ओके, सो ये दोनों स्पिनिंग मशीन्स की इमेज है. हम स्पिनिंग को स्पिनिंग पार्ट में कवर करेंगे, बट अभी आप जानने के लिए जान लीजिए कि कॉटन की स्पिनिंग रिंग फ्रेम प्रोसेस से भी होती है एंड रोटर स्पिनिंग के थ्रू भी होती है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड हिट द बेल आइकॉन.